अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव अब चरम पर है, जोर शोर से आगे की ओर, अंजाम की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के जलालगढ़ के क्षेत्र संख्या 10 से बालेश्वर मंडल मुखिया प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। तमाम प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। अपने लुभावने वायदों के साथ तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। अब ये और बात है कि जनता इन सब में से किन्हें परखती है, समझती है और किसे वोटों से नवाजती है। मुखिया प्रत्याशी बालेश्वर मंडल से हमारे संवाददाता अजय कुमार ने खास बातचीत की। क्या नाम हुआ सर आपका? बालेश्वर मंडल। किस पद के लिए नॉमिनेशन किया है? मुखिया पद के लिए। मुखिया पद के लिए। हाँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कलम और दवात छाप। कलम और दवात छाप। मेरा पहला सवाल आपसे है, आपके पीछे जनता कितना समर्थन दे रही है आपको? हमारे पीछे 65-70% लगभग जनता समर्थन दे रही है। 65 से 70% आपको जनता समर्थन दे रही है। हाँ जी, जैसे हमने पता किया आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में, तो कुछ आपके जो चहिता है तो उन्होंने बताया कि कुछ कार्य किए हैं। क्या कार्य किए थोड़ा बताएंगे आप हमें? हाँ बता सकते हैं सर। जी बोलिए। कार्य जो है मछुआरा ढार में बार बार रोड टूटता था, उसमें जो भी हुआ मटेरियल गिराते थे, राबिश वगैरह। जनता को जाने आने में बहुत परेशानी होता था और जो गाड़ी घोड़ा है वो भी आने जाने में बहुत परेशानी होता है। उसके लिए जनता के लिए हमने थोड़ा वहाँ भी डाले। और उसके बाद बहुत ऐसे जगह गांव में भी बच्चा सब जो स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, बहुत पानी रहता था रास्ते में, चप्पल जूता खोल के पार करके जाता था पढ़ने के लिए। हाँ पढ़ने के लिए। यहाँ गांव में जब बारिश होता था, ठीक है, उसके लिए हमने सोचा कि इसमें कुछ मटेरियल वगैरह राबिश गिरा दिए, जाने आने के लिए बच्चों को सुविधा हो। उसके बाद लगभग साल भर से 4 नंबर 5 नंबर के बीच में, वार्ड के बीच में जो रोड जा रहा है पश्चिम की तरफ, नहर की तरफ, उसमें भी हमने मिट्टी डलवाया। वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जाता था और ट्रैक्टर जो वहाँ पर कादो करने के लिए जाता था, साफा होके घूम के जाता था उधर से। तो और हमने उसमें मिट्टी गिरा के उसको बराबर करके जाने आने का रास्ता बना दिया है। जी, मेरा सवाल सर आपसे ये रहेगा, और भी है इसमें। जी बोलिए। और पुल, जो कालीपुर का पुल जो है, दोनों तरफ बहुत टूट गया था, आधा। तो और दीपक के घर के बगल में जो है ट्रैक्टर जाता था तो ऊपर से चढ़ता नहीं था। उसमें भी हमने जेसीबी से थोड़ा मिट्टी काट के उसमें डाल दिया, ताकि जाने आने में जनता को भी सुविधा हो, ट्रैक्टर वाले को भी ट्रैक्टर लेके जाने आने में भी सुविधा हो। मतलब जहाँ चलने का रास्ता दिक्कत है चलने का, हाँ, आपने वहाँ मिट्टी डाल के चलने का रास्ता बना दिया ताकि जनता को दिक्कत ना हो। जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये रहेगा सर, पहला सवाल, जीतने के बाद आपका सर पहला लक्ष्य क्या रहेगा? शिक्षा। जी, दूसरा सवाल मेरा सर, उसके बाद किधर आपका नजर जाएगा? शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर। और बात आपसे कही सर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और क्या मुद्दा रहेगा सर आपका? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास में कुछ बोलेंगे सर आप? विकास में तो बोलेंगे सर। बोलिए। जैसे कि जनता जब हमें चुनेगी, जी ठीक है, जी, उसके बाद जो भी होगा, जी, विकास सरकार का योजना भी जो भी होगा, जी, हर वार्ड में सूचना पत्र से हम बता देंगे क्या योजना है गरीबों के लिए। मतलब आपका पहला मुद्दा रहेगा, सरकार जो भी योजना देगी, हाँ, आप हर वार्ड तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहुंचाने का काम करेंगे सर। जी। और सर?
और जो भी गरीबी योजना है जी जिनके भी गरीबों तक कोई भी चीज़ हो, राशन जो भी हो, जी हर इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, जी। जो भी हो, जी। इतना तो हर गरीब तक पहुंचाएंगे। मतलब जो भी योजना होगा सरकार के तरफ से, हाँ चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हाँ हो, जो भी मतलब योजना हो हाँ। सरकार के द्वारा आप सीधा गरीब तक पहुंचाएंगे। हाँ सब गरीब तक जी। पहुंचाएंगे। और जो बिचौलिया है उसको, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं बिचौलिया, जी, उसको यहाँ से भगाना है। देखना होगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है, किसकी होती है सह और किसकी होती है मार। मुखिया प्रत्याशी बालेश्वर मंडल जनता के बीच हैं, जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा समाज सेवा की है और वह इसी समाज सेवा और विकास के मुद्दे पर चुनाव में है। जनता उन्हें वोटों से नवाजेगी, जीत का सेहरा उनके सिर बांधेगी। लेकिन यह जीत का सेहरा उनके सिर बनता है या नहीं, यह चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। आप भी अपने घरों से बाहर निकलें, वोट दें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जीत का ताज पहनाएं, ताकि आपके क्षेत्र में समुचित विकास हो। पंचायत चुनाव गांव के विकास से जुड़ा होता है और अपने गांव के विकास के लिए पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।